और चलिए अब बात रायबरेली के रण की, जो कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही दलों के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहेगी। और वहीं पिछले चुनाव में अमेठी पर जीत का परचम लहरा चुकी बीजेपी अब कांग्रेस से रायबरेली भी छीनने की जोर आजमाइश लग रही है। देखिए रायबरेली के लिए दोनों पार्टियों की क्या रणनीति है इस रिपोर्ट में। रायबरेली में अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। लोगों के घर जाकर उनसे मिल रही हैं। एक परिवार के सदस्य की तरह घर वालों से बातें कर रही हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ या कहें कि दूसरा घर क्यों कहा जाता है। राहुल गांधी अपनी मां की कर्मभूमि का कर्तव्य निभाने के लिए रायबरेली से चुनावी मैदान में। राहुल वक्त वक्त पर रायबरेली में जनसभाएं कर रहे हैं, जहां केंद्र की मोदी सरकार पर उनके हमले जारी हैं। पहले मोदी जी 400 सीट की बात करते थे, 400 पार, अब 150 भी नहीं बोल रहे। मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, रायबरेली की जनता लिख लो, जून 4 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होगा। वहीं प्रियंका पिछले कई दिनों से रायबरेली में डटी हुई हैं। वो लगातार इलाके के लोगों से मिलकर अपने भाई के लिए जन समर्थन जुटा रही हैं। कांग्रेस के लिए वोट मांग रही हैं। दरअसल यूपी के अपने 2 मजबूत गढ़ में से एक अमेठी कांग्रेस पहले ही गंवा चुकी है। लिहाजा रायबरेली का रण अब कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है, जिसे जीतने के लिए दोनों भाई बहन अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं 2-3 लोगों की सरकार, वो पूरी तरीके से चलाएंगे। जैसे ही ये संविधान खत्म होगा, ये सारे के सारे रास्ते आपके बंद हो जाएंगे। भाजपा ने रायबरेली के लिए क्या किया है? एक तरफ राहुल और प्रियंका रायबरेली का रण जीतने के लिए जी जान से जुटे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान योगी राहुल और प्रियंका पर जमकर बरसे। बहनों और भाइयों, क्या राहुल गांधी के संबंध है पाकिस्तान से? मैं नहीं समझ पाया। क्या संबंध है? मैं नहीं समझ पाया। मैं पूछना चाहूंगा कि 10 वर्ष नहीं, तुमने 65 वर्षों में कांग्रेस ने रायबरेली के लिए क्या किया? बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के काम का हिसाब मांग रही है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों के बागी उनकी टेंशन बढ़ा रहे हैं। कल रायबरेली में चुनावी रैली के बाद गृह मंत्री अमित शाह समाजवादी पार्टी के नाराज विधायक मनोज पांडे से मिलने पहुंचे, तो नए समीकरण का शक गहराने लगा। हालांकि मनोज पांडे ने इसे महज शिष्टाचार मुलाकात बताया, मगर अमित शाह के एसपी विधायक के घर जाने से सियासी पारा जरूर चढ़ गया। कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा चुनाव में रायबरेली यूपी की सबसे हॉट सीट बन चुकी है, और जब एक सीट पर चुनाव के लिए राहुल, प्रियंका और योगी शाह जैसे धुरंधर उतरे हों, तो समझना मुश्किल नहीं है कि ये महज एक सीट नहीं बल्कि 7 की लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।